हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 जून। 13 जून से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं दोस्तों। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, क्वेश्चन ये रहा। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करें आप सभी। जो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 जून को। आप देखते हैं इसके बारे में। देखो, 12 जून को हर साल इस समस्या से निपटने के लिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड जो लेबर यानी बाल श्रम के खिलाफ दिवस बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की स्थापना की। इस साल के जो वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ये आप नोट कर सकते हो दोस्तों। इसका जो थीम है ये है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? आंसर करें आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये है जो ऑपरेशन पेंजिया किस एजेंसी द्वारा जो ऑपरेशन पेंजिया 14 किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है? आंसर करिए आप सभी। जो ऑपरेशन पेंजिया है 14 वो किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है? देखो, ये क्या गया है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन जो पेंजियन 14 इंटरपोल के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? आंसर करिए आप सभी। देखो, रोज आप हमारे साथ 10 AM पर जुड़ जाते हो करंट अफेयर की क्लास में। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस संगठन के सहयोग से जो चाइल्ड लेबर ग्लोब एस्टीमेट 2020 ट्रेंड एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्ष वाली रिपोर्ट जारी की? आंसर करें आप सभी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस संगठन के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्ष वाली रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर करें आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिसेफ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन अच्छा है। द कास्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप आंसर करें सभी। देखो, आप
करंट अफेयर की क्लास हमारे साथ रोज़ करते हो, साथ साथ अपने एक दो दोस्तों को भी लेके आए और इस वीडियो को शेयर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3.5%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द अल्ट्रा रनर काउंसिलिंग में एशिया ओशियनिया का जो प्रतिनिधित्व चुना गया? आंसर करें आप सभी। किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द अल्ट्रा रनर काउंसिलिंग में एशिया ओशियनिया प्रतिनिधित्व चुना गया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागराज अडिगा को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो कोविड-19 के रोगियों के लिए किसने कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की? अच्छा क्वेश्चन, सभी आंसर करें। देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेबी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने खेल के 10 दिग्गजों को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया, उन्हें विश्व के कितने महान खिलाड़ियों की मौजूदा सूची में जोड़ा गया है? ये क्वेश्चन हम कल की वीडियो में आपको करवा दिया है, आंसर करें आप। वेरी गुड, सभी के अच्छे आंसर आ रहे हैं। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 93। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बीच में कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद में फिर हमसे क्विज करेंगे। जैसे नौसेना के जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया? देखो ये किया गया INS संध्या को। फिर एक क्वेश्चन ये और था, जो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का जो कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? ये बढ़ा दिया गया 2 साल के लिए। देखो और थे, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ये दी है बंधन बैंक की। और एक क्वेश्चन था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉन बाइडेन ने महामारी को जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर 19 वैक्सीन को कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की? ये की है 500 मिलियन। और भी हैं, देखो ये है, हाल ही में किस देश ने जो प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया? ये किया चीन ने। जैसे ये क्वेश्चन रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया जो जस्टिस संजय यादव को। और एक क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बना दिया? ये कर दिया जेम्स एंडरसन ने। देखो फिर है, वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के जो श्रमिकों के लिए ई-निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? ये किया गुजरात ने। फिर है, विश्व बैंक ने भारत की जो अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? कि लगाया 7.5%। देखो वन लाइनर है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको नोट करते रहना आप। और देखो एक क्वेश्चन ये हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया?
ये क्या था, E100 पायलट प्रोजेक्ट को। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो केल्विन है किसकी मापन इकाई है। आंसर करिए आप सभी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप तुरंत उड़ा दोगे। वो वेरी गुड, आप सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तापमान का। अब देखते हैं हम इसके बारे में। देखो केल्विन तापमान की मापन इकाई है, ये 7 मूल इकाइयों में से एक है। केल्विन का जो पैमाना है वह ऊष्मागतिकीय तापमान पैमाना है। यह जो इकाई है वो ब्रिटिश की भौतिक शास्त्री और अभियांत्रिक विलियम थॉमसन प्रथम जो है बैरन केल्विन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने विशुद्ध तापमापन पैमाने की आवश्यकता जताई। केल्विन और केल्विन पैमाना अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार 2 बिंदुओं द्वारा परिभाषित है। आप नोट कर सकते हो। इसका जो केल्विन है उनका पूरा नाम है बैरन केल्विन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजन लोक कला है। आंसर करिए आप सभी। और आपको ये भी बताना है कमेंट करके पुलिकट झील कहाँ है। ये तो पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की एक मनोरंजन कला है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल की। अब देखते हैं ये है क्या पुलिकली। देखो ये जो पुलिकली है ये बाघ नृत्य है, केरल की जो लोक कला का एक स्वरूप है। और ओणम त्योहार के ये चौथे दिन कलाकार अपने शरीर की जो बाघ की तरह पीले, लाल और काली धारियों में रंग लेते हैं। और ये पारंपरिक ढोल सदृश जो वाद्य यंत्र जैसे तकील, उड़को और चेंडा की लय पर ये नृत्य करते हैं। इस लोक कला का जो मुख्य विषय है बाघ का शिकार, जिसमें कलाकार बाघ और शिकार दोनों का स्वांग करते हैं। शायद दोस्तों ये समझ में आ गया होगा जो पुलिकली है क्या। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुंबई में। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। देखो जो HDFC बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। इसका जो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई। HDFC बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। इसकी जो शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और नई दिल्ली में है। तो 23 मई 2008 में भारतीय जो रिजर्व बैंक के द्वारा HDFC बैंक द्वारा सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के विलय को मंजूरी दे दी। देखो ये इसकी डिटेल थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, जो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। आंसर करिए आप सभी। जो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सरोद से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जो मनसबदारी प्रथा लागू की थी, जो मुगल सेना संगठन और नागरिक प्रशासन का एक आधार बन गया था। आंसर करिए आप सभी।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अकबर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नया है, हमें लग रहा है काफ़ी स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, और जिसको पता है तो आंसर करे। जो लोथेन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर किसी को पता नहीं है तो अपनी कॉपी में नोट कर ले ऐसे क्वेश्चनों को। देखो ये नए क्वेश्चन है एकदम। जो लोथेन द्वीप है वन्य जीव अभयारण्य वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो लोथेन द्वीप है वो पक्षी अभयारण्य दक्षिण, जो ये है दक्षिण 24 परगना जिला है ये पश्चिम बंगाल का, वहाँ ये स्थित है। पश्चिम बंगाल के जो आकर्षित वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। जो लोथेन द्वीप पक्षी अभयारण्य में कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं, जैसे ब्लैक कैपर्ड है, किंगफिशर है, क्लब टर्न है, वाइट बेल्ट सी है, और सी ईगल और द वी ब्रेल आदि शामिल है। इसे जो मैंग्रोव वेजिटेशन होते हैं। देखो ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अमल होता है? आंसर करें आप सभी। बिच्छू के डंक में कौन सा अमल होता है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फार्मिक अमल। देखो जो फार्मिक अम्ल है ये एक कार्बनिक यौगिक है। ये लाल चींटियों, जुआ, शहद की जो मक्खियाँ, बिच्छू तथा बरों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे वह स्थान फूल जाता है और दर्द करने लगता है। इसका उपयोग है और रबड़ जमाने, रंगाई और चमड़ा कमाई तथा कार्बनिक संश्लेषण में होता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी नया है, अगर किसी को पता नहीं तो नोट कर ले। जो बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है, जिसे कितने दिनों की अवधि में बनाया जाता है? आंसर करें। जो बस्तर दशहरा एक एक जो पारंपरिक भारतीय त्यौहार है, जिसे कितने दिनों की अवधि में बनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 75 दिन की अवधि में बनाया जाता है। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो कब की गई थी? आंसर करिए आप सभी। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज कब की गई थी? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1897 में। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जो ब्रिटिश के महान भौतिकविद ने जे थॉमसन ने की थी। यह परमाणु की नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका जो द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम है। इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन परिवार की एक प्रथम पीढ़ी का सदस्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुडुचेरी पर डच लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था? आंसर करिए आप सभी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1693 में जो पुडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था। देखो 1693 में डचों ने
पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया था और 1699 ईस्वी में जो राइसविक की जो संधि के द्वारा डच ने जो पुडुचेरी को फ्रांस वापस कर दिया था। फ्रांसीसियों ने 1720, 1731 और 1798 में पुडुचेरी की जो माई यानम और कराईकल भागों का जो अधिग्रहण किया। वर्ष 1742 से 1763 के दौरान जो पुडुचेरी अलग अलग हाथों में आ गया। 16 जनवरी 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांस से पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया। ये था इसकी पूरी डिटेल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस बैंक पर सीबीआई ने 466.51 करोड़ रुपए का नुकसान मामला दर्ज किया? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यस बैंक पर सीबीआई ने 466.51 करोड़ रुपए का नुकसान का मामला दर्ज किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो जेम्स एंडरसन ने सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, ओटीटी प्लेयर शिकायत जो निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? आंसर करिए आप सभी। देखो काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अर्जुन कुमार सीकरी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो थेल्स ने किसको भारत का उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में चुना है? आंसर करिए आप सभी। थेल्स ने किसको भारत का उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में चुना है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आशीष सराफ को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस सोशल मीडिया कंपनी ने लॉ स्टूडेंट के लिए टैग जो स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फेसबुक ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश द्वारा जो विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया गया है? आंसर करिए आप सभी। किस देश के द्वारा जो विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चीन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो पृथ्वी गैस की परत से आच्छादित है इसे क्या कहा जाता है? आंसर करिए आप सभी। पृथ्वी गैस की जो परत से आच्छादित है इसे क्या कहा जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वायुमंडल कहते हैं। देखो अब बात आती है वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी को घेरी हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के जो निचले भाग को क्षोमंडल, उसके ऊपर वाले भाग को समताप मंडल और उससे ऊपर वाले भाग को मध्यमंडल और उससे जो ऊपर होता है उसे मध्यमंडल कहते हैं। से ऊपरी भाग को आयन मंडल कहते हैं। जो प्राणियों और पादपों को जीवन पोषण के लिए जो
वायु है अति आवश्यक है। वायुमंडल में अनेक दृश्य जैसे इंद्रधनुष, बिजली का चमकना, कड़कना, उत्तरी ध्रुव ज्योतिष, दक्षिणी ध्रुव ज्योतिष, प्रभामंडल, कीट और मरीचिका आदि प्रकाश या विद्युत के कारण ही उत्पन्न होते हैं। देखो जो वायुमंडल होती है उसमें कितनी परतें होती हैं? 5। कौन कौन सी होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर आयन मंडल, ये होते हैं इसमें। और एक आयन मंडल होती है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक मंडल होता है बाह्य मंडल। देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते थे? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? जखाम, अनास, तेंदोनी, सोम। आंसर करें आप सभी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तेंदौनी। अब चलते हैं, देखो माही नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं। देखो जो तेंदोनी नदी है वो माही नदी की सहायक नदी नहीं है। माही नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। इस नदी की जो मुख्य सहायक है नदियाँ हैं, देखो माही नदी की सहायक नदियाँ नीरू, नोरी, चैप, सोम, जखम, मोरन, अंश, पवम और भादर। ये सभी जो माही नदी की है सहायक नदी है। माही नदी पर एक बांध है जिसका नाम माही बाजार सागर बांध है। यह बांध राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा शहर से 16 किलोमीटर दूर है। यह मध्य प्रदेश के धारा, झाबा और जो रतलाम जिला तथा गुजरात राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। जो माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो जो माही नदी है वो खंबात की खाड़ी होती हुई अरब सागर में गिरती है। आप ये चीज़ नोट कर लें। क्वेश्चन आता है कि माही नदी निम्नलिखित में से कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो आंसर करोगे आप अरब सागर में। दोस्तों आपको आज बताना है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, और आप ये करोगे क्लास के बाद में कमेंट में। हम देखेंगे कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ रेगुलर जुड़ा हुआ है, जो हमारी वीडियो में इंटरेस्ट लेता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा अरुणाचल प्रदेश के जो हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिफू दर्रा। अब आपको बताता हूँ मैं जम्मू कश्मीर के जो दर्रे याद करने की एक शानदार ट्रिक का नाम है ये, देखना। देखो ट्रिक है प्रियंका, काजोल, प्रियंका काजोल बनी बेस्ट हीरोइन। देखो ये जो पी है इससे बन गया पीर पंजाल और काश से बन गया कराकोरम, और ये जो है देखो प्रियंका का जो, या इस जो से बना लो जो जिला, देखो कराकोरम इस जो से बन गया जो जिला, और बनी से बन गया बनियाल,
बेस्ट से बन गया बुर्जिल, ई से बन गया, ये हीरोइन है, ये साइलेंट है। देखो आपको शायद याद हो गया होगा जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं। पीर पंजाल है, जोजिला है, बनिहाल है, बुर्जिल है, ये सभी जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। अब बात करते हैं हम सिक्किम के दर्रे। देखो सिक्किम के जो दर्रों की ट्रिक है वो है नाथ पड़ा जेल में रोता है। जैसे नाथुला दर्रा है, जेलपल्ला दर्रा है, और ये है सिक्किम के अंदर। शायद आपको याद हो गया होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के सादृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? आंसर करें आप। क्वेश्चन अच्छा है। देखो निम्नलिखित में से किस जो शास्त्रीय संगीत में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के सादृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मणिपुर, जो मणिपुरी है उसमें। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो ये गरबा है ये है गुजरात में, बिहू असम में, और मणिपुरी ये मणिपुर में किया जाता है। देखो क्वेश्चन अच्छा है। जो कैराविक ग्लोबल वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेत्र अवार्ड की शुरुआत कब हुई? आप आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2016 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनपरा द्वारा लिखी गई? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जित्रा पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन। ये पुस्तक है, ये लिखी गई है जो दीपा अनपरा द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के जो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ जो प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? देखो क्वेश्चन अच्छा है, अगर पता नहीं तो आप नोट कर सकते हो। जो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ जो प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, जो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ उस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? आंसर करें आप। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था उस टाइम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार से संबंधित है? आंसर करें सभी। देखो बिहू असम का हो गया, घूमर राजस्थान का हो गया, गरबा गुजरात का हो गया, तो बचा एक जट जटनी, ये हो गया बिहार का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपनी किसके द्वारा लिखी गई? आंसर करें आप सभी। जो प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपनी किसके द्वारा लिखी गई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आदि कवि शंकराचार्य के द्वारा। देखो ये क्वेश्चन आपको मिलता है चैलेंज। आप इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट में करना। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जो रेलवे की हाई टेक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की?
हमें देखना है कि कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ रोज़ क्विज में इंटरेस्ट ले रहा है। इसका आंसर कमेंट में करना। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।